कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे आ रही है। नमस्कार दोस्तों, फ्रंट लाइन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री उत्तराखंड सरकार सुश्री सारिका प्रधान। तो आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार सलीम रजा और सुश्री सारिका प्रधान के बीच हुई बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार, मैं हूं सलीम रजा और हमारे साथ हैं पूर्व दर्जा मंत्री रही सारिका प्रधान जी, जो समाज सेविका भी हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए खासतौर से बहुत काम किए हैं। और आज की जो राजनीतिक परिवेश है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। स्वागत है सारिका जी आपका। सबसे पहले ये बताइए, आप 2002 में जब उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री थी और महिला सशक्तिकरण मंत्री थी, तब की जो राजनीति थी और अब जो राजनीति का दौर चल रहा है, उसमें आप क्या फर्क महसूस करती हैं? तब की राजनीति एक स्वच्छ राजनीति थी। तब सब लोग मिलजुल के काम करते थे और मतलब ज्यादा मनभेद या ऐसा कोई मनमुटाव किसी के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन ना खरीद फरोख्त की ऐसी कोई बात थी। लेकिन आजकल की राजनीति में बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी में जो है दल बदल की एक प्रतिक्रिया ये चल गई है, बहुत ज्यादा ही हो गई है कि मतलब पार्टी की तरफ कोई निष्ठावान कोई आप लगता नहीं कि कोई है। कुछ पार्टी ऐसा कर देती है कि अपने लाभ के लिए कभी कभार परिवारवाद को जो है दो टिकट दे देती है कैंडिडेट को, और जब उनको कोई लाभ नहीं मिलता तो बर्खास्त भी कर देती है। सारिका जी, हर पार्टी में एक अनुशासनात्मक कमेटी होती है, एक अनुशासन की समिति बनाई जाती है, लेकिन फिर भी उसके बाद पार्टी के अंदर उथल पुथल होती है। तो अनुशासन समिति जो उसका मतलब क्या रह जाता है? अनुशासन तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आजकल की मैंने कहा ना आपको कि राजनीति हो गई है, बहुत स्वार्थ की राजनीति हो गई है, उस तरह से अब जो है वो स्थिरता और वो शालीनता और वो जो एक कर्मठता होनी चाहिए, पार्टी के लिए निष्ठावान होना चाहिए एक कार्यकर्ता को, वो बात आज की राजनीति में नहीं है। उत्तराखंड की जो राजनीति है, जिसको कहते हैं कि एक तरीके से कि हर 5 साल बाद बदलाव यानी सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्या ये मिथक जो अब पुष्कर सिंह धामी जी हैं, यूथ को उन्होंने यूथ कार्ड खेला है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस के पास क्या स्टैंड है इस टाइम? यूथ कार्ड तो कांग्रेस के पास भी है। अब यहाँ पर भी युवा कांग्रेस है, वो भी अच्छा काम कर रही है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। राहुल गांधी जी भी खुद भी एक युवा है, तो उन्होंने पूरे देश में युवाओं को जोड़ा है और उनके नेतृत्व में काफी युवा नेता भी आए हैं और अब तो काफी विधायक के लेवल पे भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी मैम, जैसे कि हरक सिंह रावत जी ने घर वापसी करी है, यशपाल यादव जी ने घर वापसी करी है, ऐसे ही कुछ चर्चाओं में है कि किशोर उपाध्याय जी को लेकर, जैसे कि किशोर उपाध्याय जी को हर बात से कांग्रेस से दूर कर दिया है, उनको अध्यक्ष पद से भी हटाया था और उनको पार्टी से भी हटाया हुआ है। तो सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है कि वो कांग्रेस से अपना मोह भंग करके जा सकते हैं। तो फिर राजनीति में यानी टिहरी सीट को लेकर, खासतौर से टिहरी सीट पर क्या होगा फिर, क्योंकि टिहरी सीट पे वर्चस्व रहा है किशोर उपाध्याय जी का। उपाध्याय जी एक्चुअली पूर्व विधायक भी रहे हैं और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं संगठन के प्रदेश में, और उनके टाइम पे अच्छा काम भी हुआ है। लेकिन अभी जिस तरह से मेरे को सुनने में आया था कि वो इधर उधर बात कर रहे थे, तो इसीलिए पार्टी ने कुछ जिम्मेदारियां जो उनको दी थी वो उनसे हटा दिया गया, लेकिन पार्टी ने उनको भी बर्खास्त नहीं किया है, वो पार्टी में है। मीडिया के अंदर चली आई थी बात ये कि उनको 6 साल की सदस्यता से, प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित किया गया है, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन अभी भी कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी पत्ते नहीं खोले टिहरी सीट पर, और कांग्रेस ने भी अभी अपनी उम्मीदवारों की सूची नहीं करी है घोषित। तो ऐसा लगता है कि टिहरी और लैंसडाउन कोटद्वार, इन सीटों को लेकर मंथन चल रहा है इनमें काफी कुछ। जी, मंथन चल रहा है। तो मैम, आप महिला सशक्तिकरण मंत्री रही हैं, आपने महिलाओं के लिए काम किए, क्या आपको लगता है अभी भी उत्तराखंड के अंदर
यानी कि दुर्गम क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति क्या है? दुर्गम क्षेत्र में तो महिलाओं की स्थिति अभी भी खराब है। जो चीज अब तक हो जानी चाहिए थी वो चीज अभी भी पूरी नहीं हुई है। उसके लिए अब देखिए, अब चुनाव है इस समय, अब कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत से आएगी और जरूर आएगी। और कांग्रेस आएगी तो वो महिलाओं के उत्थान के लिए जरूर काम करेगी। और जो आप कह रहे हैं दूर दराज और जितने भी पहाड़ में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो आज भी काम कर रही है, सिर में बोझ लेके चलती हैं, तो उसको हटाने का काम कांग्रेस ने पहले से भी बोला है और अब भी कर रही है और आगे भी करेंगे। एक चीज सबसे बड़ी है कि हर प्रदेश की एक चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो मजबूत नहीं होंगे तो प्रदेश कभी भी प्रगति के पथ पे नहीं चलता। जो उत्तराखंड के अंदर चिकित्सा का भी यही हाल है, शिक्षा का भी यही हाल है। तो और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है और सरकारें अपने अलग अलग मैनिफेस्टो में लेके आती हैं कि हम युवाओं के लिए रोजगार देंगे, लेकिन कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो मैम, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषणाएं करी हुई हैं युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस आती है तो उस चीज को आगे फॉलो करेगी या फिर अपना कोई प्लान बनाएगी? देखिए, भाजपा के रहते हुए तो अभी तक बेरोजगारों को कोई नौकरी नहीं मिली है, बल्कि मतलब वो जो जिनको रोजगार भी था उनका रोजगार भी छिन गया, वो बेरोजगार ही हो गए हैं। और इतनी महंगाई हर चीज में हो गई है, आप गैस का ले लो, पेट्रोल का ले लो, आप सब्जियां इतनी महंगी हो गई, दालें इतनी महंगी हो गई हैं, हर चीज इतनी महंगी है, गरीब जनता क्या करेगी? तो इस हिसाब से जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अब यहाँ पर आएगी। एक चीज मेरे जहन में आती है कि यहाँ एनजीओज बहुत ज़्यादा तादाद में है उत्तराखंड के अंदर, और जिस तरीके के हालात रहे हैं तो एनजीओ का दायित्व क्या बनता है? मैं खास तौर से महिलाओं के लिए, अभी देखा आपने कि प्रसव हुए हैं, सड़कों पर हो जाते हैं प्रसव, उनकी कोई सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस नहीं आती है। ऐसा कांग्रेस के दौर में भी रहा है, लोगों की शिकायत रही इस बात की कि ऐसे दौर में गुजरी है, जबकि एमआरआई चल रही है और फिर भी उसके बाद लोग परेशानी में हैं। तो अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कैसा आप महसूस करती है कि कांग्रेस क्या करेगी इस पर? कांग्रेस की सरकार आएगी तो मजबूती से पूरा काम करेगी, जो काम पेंडिंग है उसे पूरा करेगी और जो आगे का विजन है उसको भी वो पूरा करेगी। और मैं समझती हूँ कि चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी वो अच्छा काम करेगी। प्रियंका जी जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं कांग्रेस की, उन्होंने महिलाओं को लेके बहुत बड़ी बात कही है कि मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये जो एक सिंबल है उनका कि महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो इससे महिलाओं के अंदर एक आत्मबल पैदा होगा। और किस तरीके से, जैसे कि उन्होंने टिकट भी दिए हैं, ज़्यादातर महिलाओं को दिए हैं। उत्तराखंड में मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने महिलाओं को, अभी तक तो कोई नाम ऐसा नहीं है सजेस्ट करा हुआ कि जो महिलाओं के लिए वो कर रहे हो। अभी देखिए, लिस्ट जारी नहीं हुई है, लिस्ट जब जारी हो जाएगी तो कुछ महिलाओं का नाम भी उसमें शामिल होगा। जी मैम, महिलाओं का होता सरिता आर्य जी बहुत पुरानी प्रदेश की महिला अध्यक्ष रही थी और आखिर में उनको ऐसा लगा कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है कांग्रेस में, तो उनका जाना इस नारे को किस तरीके से प्रभावित करता है? देखिए, ये उनका एक व्यक्तिगत सोच थी, लेकिन उनको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो गई है तो उनको कुछ टाइम बाद उसका परिणाम भी उनको पता चल जाएगा कि वो भाजपा में गई है तो उनको वहां पर क्या तवज्जो मिलेगा, उनको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने उनको काफी जिम्मेदारियां दी थी, उनको 2 बार विधायक भी बनाया और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर महिला कांग्रेस में बनाया गया था। उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दी थी, उनका सम्मान भी किया था। मतलब मैम, एक मेरा मुख्य सवाल आपसे है, आप गोरखा समाज को बिलोंग करती हैं और चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों ने गोरखा समाज के किसी भी प्रतिनिधि को मौका नहीं दिया आगे आने का। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
गोरखा समाज देखिए काफी तादाद में है उत्तराखंड में और तीसरे नंबर पे आती भी है। लेकिन गोरखा से अभी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है कि जो कंटेस्ट मतलब जिन्होंने करा हो। अगर कोई करता है तो अच्छी बात है। नेशनल कोई पार्टी से अगर करते हैं तो अच्छी बात है। जो करेगा हम उसके सपोर्ट में हैं। कि जब आप उत्तराखंड सरकार में मंत्री थी, महिला सशक्तिकरण मंत्री थी, आपके समाज ने आपको किस तरीके से मतलब कुल मिला के सपोर्ट रहा उनका, तो आपने क्या अनुभव लिया उससे? अच्छा, मैं एक्चुअली उस टाइम मैं कांग्रेस में नई थी और मुझे नया दायित्व भी मिला था। एक युवा होने के नाते मेरे जो कम्युनिटी के लोग थे काफी खुश थे, और सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी सबको पता चल गया था कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ यहाँ पर, और मुझे कांग्रेस ने मुझे सम्मान दिया है और मैं उस पर काम भी कर रही थी। तो एक खुशी की लहर थी और हमारे समुदाय में मतलब काफी लोग इससे प्रेरित भी हुए और काफी लोगों ने जो है पार्टी, नेशनल पार्टी को ज्वाइन भी किया। ठीक है मैम, जो अब चुनाव का वक्त बहुत करीब है और अभी तक फिलहाल जैसा दौर चल रहा है उसमें आप महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और खास तौर से उत्तराखंड कांग्रेस के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस आती है तो बिल्कुल महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए वो पूरे जोर से काम करेगी और अच्छे से काम करेगी। जो भी उनके काम है जो पूरे नहीं हो पाए, चाहे महिलाओं के हो चाहे युवाओं के हो चाहे किसी के भी हो, उसके लिए वो पूर्ण तरीके से वो कार्य करने में पूरी कोशिश करेगी। बस लास्ट एक सवाल में है, ये हरीश रावत जी जो सीएम चेहरा भी घोषित हैं और काफी परिपक्व भी हैं राजनीति में, जमीन से जुड़े नेता भी हैं, तो फिर भी उनके बीच में आके अभी ये दौर देखा कि काफी कुछ मनमुटाव सा रहता है राजनीति में। आगे कांग्रेस पार्टी जीतती है और सरकार बनाती है तो क्या स्थायी 5 साल सरकार चलाएगी? बिल्कुल चलाएगी, पूर्ण बहुमत में कांग्रेस आएगी और स्थायी राजनीति चलाएगी। धन्यवाद दोस्तों। यह हमारे बीच में प्रमुख समाज सेविका और उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री रही सारिका प्रधान जी थी मौजूद। यहाँ पर कई लोग हमारे बैठे हैं बीच में मेहमान, इन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आगे भी हम इसी ही किसी शख्सियत को लाकर आपके सामने रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।